हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन दीवान में। तो 2020 तक के पेपर हम सॉल्व कर चुके थे। 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, तो उसका कोई पेपर नहीं होगा। अब 2022 का जो फर्स्ट सेट है 346 जीए, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो क भाग है उसमें कहा गया है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा दे रखी है और विभव दे रखा है। पूछा है इसमें व्यय शक्ति कितनी होगी। देखो, जो पावर का फॉर्मूला होता है, किसी भी परिपथ में जो पावर होती है वो उसका फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। ये फाई होता है बेटे पावर फैक्टर, और ये मिलता है दोनों के बीच के कलांतर से। आप देखोगे यहाँ पे साइन के साथ ओमेगा टी है और यहाँ पे साइन के साथ ओमेगा टी माइनस पाई/2 है, तो कलांतर कितने डिग्री का है यहाँ पे पाई/2 का, और कोस पाई/2 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे जब इसको 0 रखोगे तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, इसका आंसर ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 केल्विन पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो किस तरह का होता है, उसका क्या बिहेवियर होता है। तो अर्धचालकों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 0 केल्विन पे जो अर्धचालक होते हैं वो अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, और अचालक जो है एक तरह से विद्युत रोधी भी हम उसको कह सकते हैं, इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो कोर्स में नहीं है। वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन से संबंध जो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है वो कितनी होती है, कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर अगर देखें तो ये होता है 12.27 इंटू अपॉन √2 √v। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, तो इसका आंसर है कूलम फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवर्ती परास कितनी होती है। तो जो अवरक्त विकिरण होते हैं इंफ्रारेड, उनकी जो आवर्ती परास होती है 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। इसके बाद है एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो वायु से जल में जाने का मतलब है इसका मीडियम चेंज हो रहा है, और जब मीडियम चेंज होता है तो अपवर्तन होता है, और अपवर्तन में जो है जो अपरिवर्तित रहता है वो होती है आवर्ती। आवर्ती अपवर्तन में नहीं बदलती है, बाकी सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो खंड हमारा ख है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अल्फा कण पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो दूसरे का क्या क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें इसने कहा अल्फा कण पर बल निकालना है। तो जो अल्फा कण होता है बेटे, अल्फा कण का आवेश होता है इलेक्ट्रॉन से 2 गुना। तो 2 गुना 1.6 × 10⁻19 ही हो जाएगा। 3.2 × 10⁻19 कूलाम, इतना आवेश होता है अल्फा कण पर। और इसने जो इसको रखा है विद्युत क्षेत्र दे रखा है, कितने विद्युत क्षेत्र में रखा है, ये दे रखा है 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये मेरे ख्याल से 1.5 होगा, ये शायद गलत छपा हुआ है। तो खैर वो तो जो भी हो, फॉर्मूला आपको पता है तो आप कर सकते हो। तो बल पूछा है तो बल हो जाएगा F बराबर QE, सूत्र होता है बल का। तो Q हो गया 3.2 × 10⁻19 और E हो गया 1.5 × 10⁻4। इनकी गुणा कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे वो है ओमीय। इसमें कह रहा है विद्युत फ्लक्स से क्या आशय है, इसका क्या मात्रक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसमें इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उसका विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है इसका सूत्र देख लो आप, ये होता है E × A × cos थीटा, या खाली EA भी लिख सकते हैं। तो मात्रक लिखोगे तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक तो ये हो गया इसका। या विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो अगर यहाँ से निकालोगे तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी है और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी है।
दोनों मात्रक हो गए। इसके बाद इसने दूसरे के गेम में कहा है कि ओमीय और अनोमीय परिपथ की वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो जो ओमीय परिपथ होते हैं, ओमीय परिपथ वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, और अनओमीय परिपथ वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो ओमीय परिपथ जो होते हैं बेटे, उनमें जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, और अनोमीय परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है अनओमीय प्रतिरोध। ओम का नियम क्या है? V समानुपाती I, ठीक है, या V बराबर IR, और यहाँ पे R बराबर क्या हो गया? नियतांक। R बराबर V अपॉन I, ये नियतांक का सूत्र है। तो अगर यहाँ एक ग्राफ खींचा जाए जिसमें V और I के बीच ग्राफ हो, तो V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो हमेशा सरल रेखा आना चाहिए। V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा होगा। अनोमीय परिपथ में V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा ना होकर कुछ भी हो सकता है, वक्र होगा। तो ओमीय और अनोमीय परिपथ में V और I के बीच के जो ग्राफ है ऐसे होंगे। तो ओमीय परिपथ में तो होगा सरल रेखा, क्योंकि इसमें जो प्रतिरोध होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओमीय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा रहता है? नियत रहता है, बदलता नहीं है। और यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा V और I के बीच का ग्राफ, वो हमेशा कैसा आएगा? सरल रेखा। अनोमीय परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा? परिवर्ती, बदलता रहेगा। और ग्राफ कैसा आएगा? वक्र। तो मैंने दोनों बातें बता दी आपको ग्राफ के बारे में, कैसा ग्राफ आएगा और प्रतिरोध कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो ये है क्वेश्चन है, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है H/P, ठीक है, गतिज ऊर्जा के रूप में लिखना है। तो बेटा संवेग का सूत्र कक्षा 11 में पढ़ा जाता है, ये संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध √2mk। तो इसकी जगह ये रख दो बस, √2mk। तो यहाँ पे जो ये संवेग मतलब दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है, ये गतिज ऊर्जा के पदों में क्या आ जाएगा? H/√2mk, ये गतिज ऊर्जा के पदों में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा इसने कि एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस दिखा रखा है। देखो मैं चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। इसका 5वां पार्ट है, इसमें इसने एक उत्तल लेंस ऐसे दिखा रखा है ऐसे, और इस उत्तल लेंस में ये उत्तल लेंस दिखा रखा है ऐसा। चित्र थोड़ा ज्यादा ही खराब बन गया, चलो ये मान लेते हैं उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में ये कह रहा है कि इसका अपवर्तनांक है 1.5 और दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर है। तो इसने इसमें एक कंडीशन दी है, इसने कहा है कि अगर इस उत्तल लेंस को ऐसे काट दिया जाए, इस लाइन के अनुदिश, AB लाइन के अनुदिश अगर काट दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? जो लेंस बन जाएगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो जो नया लेंस बनेगा कैसा बनेगा भाई? ऐसा बनेगा, जिसका एक पृष्ठ कैसा होगा? समतल, और एक वक्र पृष्ठ होगा। तब ये वक्र पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या जो है पहले पृष्ठ की, अब आप देखो इसकी त्रिज्या तो उतनी रहेगी, इसकी त्रिज्या तो चेंज नहीं होने की, 20 सेंटीमीटर। और इस वाले की त्रिज्या, क्योंकि ये प्लेन सरफेस होगी, प्लेन सरफेस की त्रिज्या होती है अनंत, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये पृष्ठ इसका वक्र इधर की तरफ है, मतलब ये इधर की तरफ इसकी जो आकृति है वो है। अगर मान लो हम गोला पूरा करें तो इधर की तरफ पूरा होगा, तो इसकी त्रिज्या इस साइड में होगी, और ये इस साइड में प्लस XX होता है, तो ये त्रिज्या पॉजिटिव लोगे आप। जो R1 त्रिज्या पॉजिटिव लोगे, R2 तो इन्फिनिटी हो गई। अब फोकस दूरी निकालनी है तो सूत्र क्या होता है? n-1 1/R1 माइनस 1/R2। n हो गया 1.5 माइनस 1, 1/R1 हो गया 20, 1/R2 हो गया अनंत। सोल्व करेंगे 0.5 और यहाँ पे 1/20, दशमलव हटा लो इसकी बेटे आप, तो दशमलव हटाओगे तो 5 से, दशमलव हटाने के बाद यहाँ 5 से काट देना, 1/40। तो 1/f बराबर 1/40 है, तो f बराबर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी प्रत्येक पृष्ठ की? 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कई जगह गलत दे रखा है, सही आंसर इसका 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस मॉडल में भी बाद में गलत दे रखा है इसका आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसमें कहा है कि एक उत्तेजित परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये बोर के परमाणु सिद्धांत पर आधारित है, एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है, nवीं कक्षा में त्रिज्या जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है वो है 13.6/n²। तो इसने पूछा है कि इसका कोणीय संवेग बताओ कितना होगा। तो पहले तो हम ये देख लें कि ये ऊर्जा कौन सी कक्षा में है। तो मान लो ये ऊर्जा nवीं कक्षा में है, तो इसको इसके बराबर कर दो, तो कितना आ जाएगा, 13.6/n² बराबर कितने आ जाएगी, 3.4। तो यहाँ से n² कितना आ जाएगा बेटा, 13.6/3.4। इसको डिवाइड करोगे 4 आएगा, यहाँ से n कितना आ जाएगा, 2। और जब आपको n मिल जाएगा तो आप इसकी ऊर्जा अब इसका संवेग निकाल सकते हो। कोणीय संवेग का सूत्र होता है J बराबर NH/2π। ठीक है, n का मान रखोगे तो 2 गुणा h/2π कितना आ जाएगा, h/π। h का और पाई का मान रखना, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो इसमें कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा परिकीर्णन के प्रयोग से संबंधित निष्कर्ष लिखिए। 3 का क्या है, ये मैं करा चुका हूँ। रदरफोर्ड के अल्फा परिकीर्णन के निष्कर्ष आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, तीसरे का ख, ये भी पहला आ चुका है। इसमें कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए और चित्र बना के दिखाइए। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कैसे होते हैं, ये बना के दिखा चुके हैं हम। चित्र भी बनाया था हमने कि अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे हैं और तो चुंबकीय क्षेत्र इससे 90 डिग्री, तो मतलब ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, तो पेज पे ऐसे नहीं बना सकता, तो ऐसे बना के दिखाया था हमने। ये आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये मैंने पढ़ा दिया पहले। ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से चित्र है। तो खैर ये क्वेश्चन बता चुके हैं पहले, तो इसको दोबारा नहीं बताएंगे। तीसरे का जो गए हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का गए, इसमें कह रहा है एक उत्तल लेंस है, इसने कहा है एक उत्तल लेंस है, ये इसने कहा 2 स्रोतों के मध्य के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी है 9 सेंटीमीटर। ये 2 स्रोतों के बीच रखा है। एक स्रोत मान लो ये है O1 और एक इधर मान लो क्या है O2। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इसने पूछा है कि उत्तल लेंस को कैसे रखें कि दोनों का प्रतिबिंब एक ही जगह बने, मतलब O1 का और O2 का। जैसे O1 है, मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण चली, ठीक है, तो जो O1 से प्रकाश की किरण चल रही है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, अब नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे मैं 2 सरफेस है, एक पहली सरफेस है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया मान लो। ठीक है, कितनी दूर बन गया, मान लो V दूरी पे बन गया। और मान लो कि यहाँ से कितनी दूर रखा है, X दूरी पे रखा है। हमने मान लिया कि माना O1 से लेंस X दूरी पर रखा है। ठीक है, तो अब इसके लेंस के लिए O1 के लिए अगर हम सूत्र लगाएं, लेंस का सूत्र होता है ना 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो लगाओ जरा, 1/u कितना हो गया इसमें, 1/v कितना हो गया नहीं पता हमें। ठीक है, 1/u वस्तु की दूरी कितनी होगी x, और इस साइड में रखी है तो हम दूरी को माइनस कर लेंगे, बराबर 1/, फोकस दूरी कितनी है 9। ये समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। अब यहाँ से अब आप सोचो कि इधर वाली वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनना है,
तो इधर वाली वस्तु का प्रतिबिंब भी ये कह रहा है कि यहीं बनना है, दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंब एक ही जगह बन रहे हैं। अब बेटे देखो, इधर से प्रतिबिंब वस्तु और इधर से वस्तु रखी है, इधर ही प्रतिबिंब बनना है। तो इस केस के लिए दूसरे वाला जो लेंस होगा O2, जब O2 के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे तो O2 के लिए वस्तु की दूरी ये जो ली जाएगी, इतनी कितनी 24 माइनस x। प्रतिबिंब की दूरी क्या ली जाएगी, यही v ली जाएगी। तो अगर इस वाले केस को हम देखें तो इस वाले केस में कैसे सूत्र लगाएगा, 1/v, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, माइनस 1/u, u मतलब वस्तु की दूरी, बराबर 1/f, f मतलब फोकस दूरी। अब देखो ये है कि इस साइड, क्योंकि दोनों ही इस साइड है, वस्तु भी इस साइड है और प्रतिबिंब भी इस साइड है, तो इस वाले पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो देखो कैसे सोल्व करना है इसको। इधर से प्रतिबिंब आ रहा है तो इधर से वस्तु रखी है, तो ये भी नेगेटिव ले जाएगा और ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए। देखो आप जोड़ोगे तो 1 और 2 को क्या होगा, जब जोड़ोगे तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, 1/x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1/24 माइनस x बचेगा, और इधर कितना बचेगा 2/9, 1/9 और 1/9 कितना हो जाएगा 2/9। इसको और हल करेंगे तो 24x माइनस x इंटू एक्स आ गया एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 24 माइनस x प्लस x इक्वल टू 2/9। सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना तो आप कर सकते हैं। माइनस x से प्लस x कट जाएगा तो कितना आ गया 24x माइनस x स्क्वायर, इस x को मैं अंदर ले गया, बराबर 2/9। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, 12 आ जाएगा, वज्र गुणा कर देंगे तो ये समीकरण ये बनेगी 24 माइनस x स्क्वायर बराबर 108। हल करेंगे इसको, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 बराबर 0। तो 108 के हमें जो है ऐसे टुकड़े निकालने हैं जिनको जोड़ के 24 आए, जोड़ के घटा के। तो 108 के ऐसे दो टुकड़े कर लेते हैं इसमें, तो 16 और 8 हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8x प्लस 108 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 16, यहाँ पे 8 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस इसको 16 और 8 24, ये टुकड़े शायद सही नहीं हुए, 16 और 8 नहीं है, 18 और 8 होंगे शायद, 18 और 8 भी नहीं है। इसके टुकड़े एक बार देख लेते हैं जरा क्या होंगे। ठीक है बेटा, एक बार जरा मैं कंफर्म कर लूँ इसके क्या टुकड़े होंगे। 18 और 6 होंगे, सॉरी, ये इसके लिए बेटा थोड़ा सा देख लेना आप, 18 और 6 होते हैं इसके टुकड़े। ठीक है, अब 6 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 18 आ जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 18 कॉमन निकाल लो तो दूसरा ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो या तो x बराबर 18 होगा या x बराबर 6, तो ये आंसर है इसका। तो अगर एक वस्तु से 18 की दूरी पे है तो दूसरी वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंस को रखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ज्ञ था, अब 3 का ज्ञ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ज्ञ, इससे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ज्ञ, हाँ जी, इसमें कहा इसने कि 800 एंगस्ट्रॉम और 700 एंगस्ट्रॉम के दो प्रकाश हैं। पहला है 800 एंगस्ट्रॉम और दूसरा है 700 एंगस्ट्रॉम। मीटर में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, माइनस 8 मीटर, और ये आ जाएगा 7 गुणा 10 की घात माइनस 8 मीटर के दो प्रकाश किरणें जब हाइड्रोजन के परमाणु की मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो क्रम से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो गतिज ऊर्जा है
वो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस केस में जो गतिज ऊर्जा है वो है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहा है प्लांक के नियतांक का मान कितना होगा। प्लांक नियतांक का मान पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, दोनों केस में। तो आप इसमें ये देखिए कि जो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण होती है, एक ही धातु पर ये होती है E बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो क्योंकि एक ही धातु पर प्रकाश डाला जा रहा है, अब इसको आप सही तरीके से लिखोगे तो एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्योंकि तरंग दैर्ध्य दे रखी है ना, और तरंग दैर्ध्य भी यहाँ पे क्या में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो इस सूत्र में आप दोनों केस लगा दो। जैसे पहले केस में क्या हो जाएगा, ये E1 बराबर एच सी बटे ई लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, E2 बराबर एच सी बटे ई लैम्डा 2 माइनस डब्ल्यू। और ये समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है, इनको सोल्व कर लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो जब माइनस करोगे तो देखो ये W से W कैंसिल हो जाएगा, करके देख लेना आप। यहाँ आएगा E2 माइनस E1 बराबर, दूसरी साइड में कितना आएगा, एच सी बटे ई इंटू 1 बटे लैम्डा 2 माइनस 1 बटे लैम्डा 1, माइनस कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे इनके मान रख दो। E2 कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E1 कितना है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, बराबर H इंटू सी अपॉन ई 1 बटे लैम्डा 2 कितना है, 1/8 गुणा 10 की घात माइनस 8 है, और ये 1 बटे E2 है, सॉरी 7, और ये हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात माइनस 8। इसको आप यहाँ से सोल्व कर लेना, ये आएगा 2.2, यहाँ माइनस करोगे तो ये हो गया एच सी अपॉन ई, नीचे 10 की घात माइनस 8 और कॉमन आ गया, 1/8 माइनस 1/7 माइनस 1/8। इस पूरे को सोल्व कर लोगे यहाँ से तो आपके पास h का मान आ जाएगा, इसको हल करोगे तो, ठीक है। सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आप देख लो। इसमें कह रहा है प्रकाश की तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखिए। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा नहीं कराया जाएगा। इसके बाद है एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंग प्रकाशित हो रही है। तो तरंग कितनी हो रही है, 4 का ख। तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी दे रखी है, 300 मीटर। और इसमें कह रहा है कि धारिता 2.4 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, ठीक है। अब कह रहा अनुनादी परिपथ के लिए L का मान ज्ञात करो। तो अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसके दोनों तरफ का वर्क कर दो। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इससे पहली वाली वीडियो में भी आया था। यहाँ पे L निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर C इंटू एफ स्क्वायर, और यहाँ पे इन सब के मान रख दो, 1/4 पाई स्क्वायर C। अब ये C को चेंज कर लेना, कितना हो जाएगा, 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 6 इंटू एफ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा F यहाँ दिया नहीं है, तो आप इसमें जो F होता है, जो आवर्ती होती है, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है C इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, इस सूत्र से आप F का मान रख सकते हो C अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये चाहे तो आप अलग से सोल्व कर लो इसको। तो F बराबर C होती है प्रकाश की चाल, और लैम्डा दे रखा है इसने 300, ठीक है। इसको हल करोगे आप तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 100 बच जाएगा नीचे, 100 ऊपर जाएगा, 10 की घात 6 बच जाएगा। तो 10 की घात 6 का वर्ग, इस पूरे को सोल्व कर लेना, आपका इसमें आंसर आ जाएगा। अब हम सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका ही गया है, या आप पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय विद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियम आप पढ़ चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन मैंने प्रूफ कराया था इससे लास्ट वाले चैप्टर में, इससे लास्ट वाले पेपर में। और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके क्या नियम है, ये भी पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसकी क्या संरचना है, ये भी हम बता चुके हैं। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 5 के ख से स्टार्ट करेंगे, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें।